Hello बच्चों, let's read the question first. And question states that a solid sphere mass 2m and thin hollow spherical shell mass m both have same size roll down an inclined plane. Then solid sphere will reach bottom first. Hollow spherical shell will reach bottom first. Both will reach bottom at same time. None of these. Okay. बच्चों की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें? की कंसेप्ट यूज हो रहा है रोलिंग मोशन. की कंसेप्ट इज रोलिंग मोशन. और आपको पता क्या है इस केस में कह रहा है, अगर मान लेते हैं आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है. ओके, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों बॉडीज के लिए. कोई बॉडी है, मान लीजिए रोल कर रही है. ओके, इस बॉडी का मास m मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप i मान लो. तो इधर क्या आएगा? mg साइन थीटा. इधर क्या आएगा आपका? mg कॉस थीटा. इधर आपका फ्रिक्शन आएगा और नॉर्मल आपका इधर आएगा, राइट. अब ये रोल कर रही है. रोलिंग में क्या होगा? दो टाइप की मोशन होते हैं, रोटेशन और ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या लिखते हो आप? एफ नेट इक्वल टू एम ए. तो नेट फोर्स नीचे की ओर है कि मूव तो ये नीचे की ओर कर रहा है. ओके, और अल्फा भी आपका ऐसा है. ओके, एफ नेट क्या होगा? एम जी साइन थीटा नीचे है, एफ ऊपर है, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. एंड आपको पता है रोलिंग में ए इक्वल टू आर अल्फा होता है. ओके, या अल्फा इक्वल टू ए बाई आर कह सकते हो आप. एंड ये तो बच्चों आपका स्लिपिंग के लिए कंडीशन हो गई. दूसरे केस में है क्या कि टाउ नेट क्या होता है आपका? इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशन इक्वेशन. ठीक है, तो टाउ नेट सिर्फ बच्चों फ्रिक्शन का आएगा कि बाकी सारे फोर्सेस सेंटर से ही पास हो रहे हैं. तो टाउ नेट क्या आएगा? एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा. ओके, एफ क्या लिख सकते हो आप? आई अल्फा बाई आर. अल्फा क्या है? ए बाई आर है, तो यहां पर वैल्यू रखो. तो यहां पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? आई ए बाई आर स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब इक्वेशन 2 से आप फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख सकते हो. तो क्या आ जाएगा? ये एम जी साइन थीटा माइनस एफ. एफ क्या है आपका? आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए. आप इस टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ए आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फॉर जनरल बॉडी. अब दूसरी बॉडी के लिए हम ट्राई करते हैं. दोनों बॉडीज के लिए अगर हम एक्सप्रेशन की वैल्यू पता कर लें, जिस बॉडी के लिए एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल पहली बॉडी के लिए ज्यादा आ गया, ठीक है, तो जो बॉडी का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा वो तेजी से बच्चों मूव करेगी और बॉटम पर जल्दी पहुंचेगी वो. ओके, सेकेंड स्लाइड पर चलते हैं. एक्सप्रेशन क्या है आपका? ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. पहली बॉडी क्या है? अगर आप देखो, पहली बॉडी है स्फीयर है, मास 2m है. एंड दूसरी बॉडी क्या है? स्फेरिकल शेल है, मास m. ओके, तो a1 क्या होगा? a1 के लिए मास m है और ये स्फीयर है. ओके, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमको. तो यहां पर आप चेक करो, a1 क्या होगा? मास 2m रखेंगे. ओके, g साइन थीटा वही रहेगा. यहां भी क्या रखेंगे? मास 2m रखेंगे. एंड प्लस आई क्या होता है? फॉर स्फीयर एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर. तो यहां पर क्या लिखोगे आप? 2/5. मास क्या रखोगे? 2m इंटू आर स्क्वायर. नीचे भी आर स्क्वायर, 2m से 2m कट गया ऊपर नीचे. क्या बचेगा यहाँ पर? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया. क्या बचेगा आपका? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5. इसको सॉल्व करोगे तो a1 क्या आ जाएगा आपका? 5 ऊपर चला जाएगा, 5g साइन थीटा बाई 7. ये तो पहले का आ गया. दूसरे के लिए क्या करोगे आप? शेल के लिए क्या करोगे? a2, उसका मास m है, mg साइन थीटा अपॉन m प्लस i क्या होता है शेल के लिए? 2/3 एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अगेन m से m कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस क्या आ जाएगा? ये g साइन थीटा अपॉन
1 प्लस 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, A2 आ जाएगा आपका 3g साइन थीटा बाई 5। यहां ये बच्चों आपका पहला एक्सलेशन आ गया, ये दूसरा एक्सलेशन आ गया। 7 को अगर आप, ठीक है ना, 5 को 7 से आप डिवाइड करो तो बच्चों 0.7 समथिंग आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है आपका 0.6 समथिंग आ रहा है। ओके 0.6। ओके, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में देख रहे हो आपका A1 बड़ा है A2 से, मतलब एक्सलेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर बड़ा है एक्सलेशन ऑफ स्फेरिकल शेल से। जिसका एक्सलेशन बड़ा है वो जल्दी पहुंचेगा, मतलब आपका स्फीयर जल्दी पहुंचेगा। अगर आप ऑप्शन चेक करो यहाँ पर देखो, सॉलिड स्फीयर विल रीच बॉटम फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ द लक।